बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़ा प्लेटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस पकोड़ा प्लेटर के अंदर मैं आपको 7 तरह के पकोड़े बनाना बताऊँगी, डिफरेंट टाइप के, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और एक ही बैटर से हम 7 तरह के पकोड़े बनाएंगे। इसको आप आराम से बना सकते हैं, अपनी दावतों पर, इफ्तार पार्टी भी बना सकते हैं, या फिर अपने घर वालों को आपको खुश करना है तब भी आप बना सकते हैं। और एक बार आपके घर वाले खाना स्टार्ट करेंगे, इस प्लेटर को खाना स्टार्ट करेंगे तो हाथ नहीं रुकेगा, क्योंकि बनते ही इतने मज़ेदार हैं पकोड़े। वैसे भी रमज़ान बिल्कुल करीब है, तो आप रमज़ान के महीने में इस प्लेटर को ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पकोड़ा प्लेटर बनाने के लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग में मैंने जो भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है तो उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, ताकि आप लोग भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो एक पानी का मैंने बाउल ले लिया, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अब इधर हम बैगन का पकौड़ा बनाने के लिए बैगन को हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे। थिन स्लाइस कट करें, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखिएगा इसको। अब इसको हम पानी में डिप कर लेंगे, नमक वाले पानी के अंदर, ताकि काले ना पड़े। अब फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़ा बनाने के लिए हमने एक आलू ले लिया है और इसको हमने फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर इसको कट कर लेना है। लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़ा बनाने के लिए फ्रेंच फ्राइज़ आपको थोड़े पतले काटने होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते हैं और फिर वो फ्राई होने में ज़्यादा गलते भी नहीं है, बहुत टाइम लगाते हैं। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा पतला ही काटना है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटिएगा। कुछ इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और इसको भी हम पानी में डिप करके रख देंगे। तो देखिए इसको मैंने उसी पानी में डिप कर दिया है। अब इधर एक आलू ले लिया था मैंने, इसको मैंने थिन स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको हमने जूलियन में कट करना है, बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है। और ये मिक्स पकोड़े के लिए हम कट कर रहे हैं आलू को। तो बस इसको भी काट के मैं रख दूंगी पानी के अंदर, ताकि काले ना हो। ये देखिए इतना बारीक आपने इसको कट कर लेना है और इसको भी पानी में डिप कर लेंगे। अब इधर हम बना रहे हैं हरी मिर्चों का मसाला, हरी मिर्च पकोड़ा बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है खटाई पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर जो मैंने खटाई पाउडर लिया है ये अमचूर पाउडर है, या फिर आप ड्राई मैंगो पाउडर भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर बस मैंने इसको थिक पेस्ट बना लिया है इसका अच्छे से। ये रेडी हो गया। अब इधर हम कुछ हरी मिर्चें ले लेंगे, इसको आपने स्लिट करना है इस तरह से। थोड़ी मोटी वाली मिर्चें लीजिएगा और इसके बीज जो हैं वो सारे हम निकाल देंगे, क्योंकि इसी के अंदर तेज़ी होती है। सारे बीज निकालने के बाद ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये इसके अंदर हमने फिल करना है। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, बस आपने 1/2 टीस्पून के बराबर इसके अंदर लगा देना है, क्योंकि काफ़ी खट्टा होता है। और ये लगा के आप साइड पे रख दीजिएगा, तो ये हमारी मिर्चें भी रेडी हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम पकौड़ों का बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है 2.5 कप के बराबर। इधर मैं इकट्ठा ही बना रही हूँ, मतलब एक साथ ही बैटर बना रही हूँ। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर राइस फ्लोर, चावल का आटा। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे कुटा हुआ तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, या फिर 1/8 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी ऐड कर दिए 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक बैटर बना लेंगे।
बस थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि बैटर हमें थोड़ा सा थिक चाहिए, ज़्यादा रनी नहीं चाहिए इसके लिए बैटर। तो ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इधर हमें मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाने के लिए कुछ सब्जियां चाहिए, जिसमें मैंने आलू आपके सामने कट करे थे, थोड़ी सी प्याज ले ली है मैंने, थोड़ी सी पालक ली है और थोड़ी सी मैंने ली है बंद गोभी। ये अंदाजे के हिसाब से मैंने ले ली है, थोड़ी थोड़ी सी ली थी, आधा आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये जो बैटर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ये मैं अंदाजे से ही ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 बड़े चमचे ऐड किया है। असल में बैटर हम इसके अंदर इतना ऐड करेंगे कि इसको ना सब्जियों को ये हल्का सा कोट कर ले। आपने बहुत ज़्यादा बैटर नहीं ऐड करना है, नहीं तो आपके पकोड़े जो हैं क्रिस्पी बन के नहीं तैयार होंगे। अगर आपको क्रिस्पी बाज़ार जैसे पकोड़े चाहिए तो आपने बैटर थोड़ा कम ही ऐड करना है, इतना कि बस हल्का सा कोटिंग सी आ जाए इसके ऊपर। तो इधर मुझे हल्का सा कम लग रहा था क्योंकि सब्जियां बहुत बिखरी बिखरी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। तो ये आपने अंदाजे के मुताबिक ऐड कर देना है और आपने हाथ पे इस तरह से पकोड़ा बना के देख लेना है कि इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतना ही बैटर ऐड करना है। अब यहाँ पर प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने प्याज को कट कर लिया था, 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है थोड़ा सा। अब इसके बाद इसमें हम बैटर ऐड कर देंगे थोड़ा सा अंदाजे के मुताबिक। बैगन के जो पकोड़े हैं उसके लिए भी हमने बैटर ऐड कर दिया बैगन के ऊपर, फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर भी हमने बैटर ऐड कर देना है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें अपनी रेडी करके रख लेंगे ताकि एक साथ हम 1 बाय 1 फ्राइंग कर सकें और हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है फ्रेंच फ्राइज़ को अच्छी तरीके से। इसी तरह से मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया। जितने मैंने सारी चीज़ों को मिक्स किया है तो ऑयल हमारा गरम हो चुका होगा। तो इसको मिक्स करने के बाद हम डायरेक्टली फ्राइंग पे आ जाएंगे। तो ये देखिए इसको भी मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से प्याज के पकोड़ों को। अब ऑयल हमने गरम कर लिया था, इसके बाद हमने क्या करना है, प्याज के पकोड़े फ्राई करने हैं। और प्याज के पकोड़े फ्राई करने के लिए आपने इसको थोड़ा सा खिला के डालना है, एक साथ मतलब हाथ में जमा करके मत डालिएगा। जिस तरह से हम दही बड़ों के लिए बड़े ऐड करते हैं इस तरह से नहीं, जिस तरह से बाज़ार वाले डालते हैं ना, थोड़ा खिला खिला के इस तरह से डालेंगे तो फिर आपके भी पकोड़े अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इससे क्या होता है थोड़े से फ्लैट बनते हैं पकोड़े और खिले खिले बन के तैयार होते हैं। अब आपने क्या करना है, जब थोड़ा सा इसको शेप आ जाए, थोड़ी देर छोड़ेगा ऑयल के अंदर, उसके बाद आपने इसको मिक्स करते चले जाना है और फ्राई करते चले जाना है। अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए प्याज के पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब बैगन के पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे। तो बैगन के स्लाइसेस को मैंने ऐड कर दिया है ऑयल के अंदर। इसको भी मिक्स करते चले जाएंगे और इसके साथ में ऐड करूँगी अंडे का पकोड़ा। तो 2 अदद मैंने अंडे लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके हाफ़ कर लिया है। बस बैटर में इसको डिप करेंगे और ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे अंडे के पकोड़े भी साथ साथ फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए जब अच्छा सा कलर आ जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। अब हम बना लेंगे पालक के पकोड़े। तो बस इधर मैंने पालक के पत्ते लिए थे साबुत, उसको धो के मैंने साफ़ कर लिया था। उसको बस बैटर में ऐड करना है और आपने फ्राई कर लेना है। तो ये भी रेडी हो जाएंगे। बस दोनों तरफ से इसको फ्राई करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये भी फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम फ्राई करेंगे मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा। इसको भी आपने इसी तरह से थोड़ा खिला के डालना है और पकोड़े ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ा करें कुछ सेकंड के लिए, वो अच्छे से शेप में आ जाए। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और फ्राई कर लेना है। फिर हम हरी मिर्चों के पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे बैटर में डिप करके। ये वाली हरी मिर्चें भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। इसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ के पकोड़े रेडी करेंगे। तो फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने इकट्ठा नहीं ऐड करके फ्राई किया था, इसको अलग अलग करके ही डाला था ताकि फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ये खिली खिली रहें कुछ इस तरह से। तो इसको भी हमने फ्राई कर लिया अच्छी तरीके से और ये भी रेडी हो गई हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारा पकोड़ा प्लेटर रेडी है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हुआ था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी प्लेटर इतना ही यमी दिखेगा और इतना ही मज़ेदार लगेगा।
पहले रोज़े की इफ्तारी पे ये प्लेटर ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों का दिल खुश कर दीजिएगा, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। अच्छा, इस प्लेटर को मैंने सर्व किया था टमाटो केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, साथ साथ मैंने टमाटर की चटनी भी इसके साथ सर्व की, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये सारी चटनियाँ आप लोग बना के पहले से सेव करके रख सकते हैं। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, आप लोग जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छा ये प्लेटर फ्राई करने में मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था इन सारे पकौड़ों को फ्राई करने में। उसके बावजूद ये प्लेटर के जितने भी पकोड़े सारे अभी तक क्रिस्पी हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि इन सब में से आपका फेवरेट पकोड़ा कौन सा है या आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।